friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ेंगे बीएससी के 6th सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है डिवाइडेड डिफरेंसेस। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, प्रीवियस के लेक्चर्स की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। बीएससी 6th सेमेस्टर में बता चुकी हूँ मैं कौन कौन सी बुक लगी हैं और क्या क्या सिलेबस है, उसकी वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। फ़िलहाल अभी इसकी जो बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NA, न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका चैप्टर नंबर 3 हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या होता है हम ये जानेंगे। तो डिवाइडेड डिफरेंसेस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, टेबल बनती है और टेबल की हेल्प से ही हम डिवाइड डिफरेंस करना जानते हैं, डिवाइड डिफरेंसेस की टेबल को समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ और फिर कंस्ट्रक्ट करना सिखाती हूँ डिवाइड डिफरेंस टेबल, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे इसमें। मैंने यहाँ पर एक टेबल नोट की है जिसकी हेल्प से हम सीखेंगे डिवाइड डिफरेंसेस टेबल कैसे बनती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने x लिखा है 1, 3, 6, 10 एंड 11 एंड fx लिखा है 3, 31, 2, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 3, 4, 3, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया। अब हम सीखते हैं कंस्ट्रक्ट करना डिवाइड डिफरेंस टेबल को। तो डिवाइड डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं, देखिए इसका जो साइन होता है ना डिवाइड डिफरेंस का, वो इस तरह से होता है साइन, ठीक है। इस तरह से हम इसका साइन बनाते हैं। तो डिवाइड डिफरेंस ऑफ fx इसका बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस अपॉन इधर वाला, नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस, कुछ इस तरह से लिखते हैं 31 - 3 ओवर 3 माइनस के 1। समझे कैसे, नीचे वाले टर्म्स में से ऊपर वाला टर्म माइनस एंड इसके सामने वाला नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला माइनस। तो जब हम माइनस करेंगे 31 में से 3 गया और 3 - 1 2, 31 - 3 28, तो 2 में कटेगा ये 14 टाइम्स, ठीक है। इसको माइनस करा है और फिर डिवाइड करा है, ठीक है, कैंसिल आउट करा 14। अब सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, 2 2 3 में से 31 लेस करेंगे, 2 2 3 - 31 ओवर 6 - 3, 6 - 3 करेंगे। अगेन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब सेम इसमें करेंगे 1 0 1 1 - 2 2 3 ओवर 10 - 6, इसमें से इसको माइनस करा एंड इसमें से इसको माइनस करा, तो आपका आंसर आएगा 197। सेम इसमें नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म माइनस 1011 ओवर 11 - 10, तो आंसर इज 332। इस तरह से डिवाइड डिफरेंस टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट स्टेप में और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन चुका है हमारा डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ fx। अब हम करते हैं इसका पावर ऑफ सेकंड की पावर fx। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए वो निकालेंगे हम, कैसे निकालते हैं, ये वाला दिस माइनस दिस 64 - 14 ओवर, जब हम पावर 2 में निकालते हैं तो हम 3 टर्म्स लेते हैं, जब हम 1 पे निकालते हैं तो हम 2 टर्म्स लेते हैं। ये तो हम ऐसे ही माइनस करेंगे 64 - 14, लेकिन जब हम पावर 2 पर निकालेंगे तो हम x वाले के 3 टर्म्स लेंगे। तो 6 - 1, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, 6 - 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब फिर अगेन 197 में से 64 को हम माइनस करेंगे, 197 में से 64 को माइनस करेंगे और इसके नीचे के 3 टर्म्स लेंगे तो 10 - 3 लेंगे। इसमें बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि कैसे होना है, तो अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19। अगेन इसमें से इसको लेस, नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते हैं, 332 में से माइनस करेंगे 197 और इधर से नीचे के 3 टर्म्स लेंगे तो 11 - 6, 11 - 6, आंसर होगा 27, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा। तो ये डेल स्क्वायर बन गया। कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक केवल एक टर्म नहीं बचता। अब डेल स्क्वायर हो गया, आगे तो टेबल आएगी नहीं, तो मैं थोड़ा नीचे बता देती हूँ। हम निकालेंगे डिवाइड डिफरेंस टेबल डेल क्यूब fx, ठीक है। न्यूटन वाले का मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस होंगे, उसका मेथड अलग है, उसका एक फॉर्मूला होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस।
तो उसका भी हम यूज़ करना सीखेंगे। अब डेल क्यूब निकालेंगे, डेल क्यूब में करेंगे 19 माइनस 10, अगेन नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस, एंड जब हम 3 का लेंगे, जब हमारा 1 था तो हम 2 टर्म्स ले रहे थे, जब पावर 2 थी तो हम 3 टर्म्स ले रहे थे। अब पावर 3 है तो कितने टर्म्स लेंगे, 4 टर्म्स लेंगे, तो 10 माइनस 1, लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब फिर से अगेन 27 माइनस 19, मैंने क्या बताया, क्यूब है, पावर कितने लेंगे टर्म्स, 4 टर्म्स, तो 11 माइनस 3, सो 11 माइनस 3, आंसर आएगा 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, ये हमने किस पावर तक निकाला, 3 का, अब हम किसकी निकालेंगे, न्यूटन डिवाइडेड 4 Fx। ठीक है, अब हम इसको करते हैं तो वही सेम, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ओवर, अब 4 है तो कितने टर्म्स लेंगे, 5, 1 2 3 4 5 सारे टर्म्स लेंगे, 11 माइनस 1, सबसे लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस करते हैं, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, 11 माइनस 1 10 होगा, 0 डिवाइडेड 10 0। ठीक है, इस तरह से हम क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ये बच्चों को समझ में नहीं आती, कन्फ्यूज़न होता है कि किस में से किसको माइनस करना है, तो इसको आप अच्छे से समझें कि हमेशा नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला टर्म माइनस करेंगे, और इसमें भी ऐसे करेंगे, जब पावर 1 होगी तो 2 टर्म्स लेंगे, नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला टर्म माइनस, जब पावर 2 होगी तो 3 टर्म्स लेंगे, नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला माइनस। ठीक है, और जब पावर 3 होगी तो 4 टर्म्स लेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, पावर 5 होगी तो हम पूरे 5 टर्म्स लेंगे। इस तरह से हम लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सेकंड टर्म लिया, तो हम सेकंड टर्म जब लेते हैं तो फर्स्ट वाला को छोड़कर हम नीचे वाले 3 टर्म्स को लेंगे, 10 में से 3 गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आते हैं, डिवाइड डिफरेंसेस के क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस से आते हैं। तो वैसे भी मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चन तो स्पेशली, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, सो डिवाइड डिफरेंस अगर केवल क्वेश्चन में पूछा है तो वो इस तरह से ही होगा, सिंपल से, आपको एक्स और एफ एक्स गिवन होगा। अब जैसा कि मैं बोल रही थी, बात करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला नोट कर दिया है। ये पूरा इसका फॉर्मूला है। अभी आपको ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चन की, ये फॉर्मूला आपको बहुत इजी लगने लगता है, और इसको मैं इजी ट्रिक भी बताऊंगी फॉर्मूले को याद करने की। अभी देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स नॉट डिवाइड स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और ये न्यूटन डिवाइडेड का साइन है, डेल क्यू एफ एक्स नॉट प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ जहाँ तक देखिए, यहाँ पर पावर 4 तक है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला पावर 4 तक खुलता। सो मैंने यहाँ पर दिखा दिया प्लस सो ऑन। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है, देखिए पहले बार आएगा एफ एक्स नॉट, दूसरी बार आएगा डिवाइड, आप डेल बोल लीजिए इसको, डेल एफ एक्स नॉट, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, फिर डेल क्यूब एफ एक्स नॉट। अब इसके साथ में क्या क्या अटैच होता है, पहली बार में होता है एक्स माइनस एक्स नॉट, दूसरी बार में होगा एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ एक्स माइनस एक्स वन, फिर तीसरी बार में एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। इसको याद करने की ट्रिक यही है कि पहले एफ एक्स नॉट, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ एक्स वन भी, एक्स माइनस एक्स वन, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन के साथ एक्स माइनस एक्स टू, और डेल एफ एक्स नॉट, फिर डेल स्क्वायर, फिर डेल क्यूब, तो आपको इजीली याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, यूज़ न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला। इन्होंने खुद बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको किसका यूज़ करना है, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया है। टू फाइंड f6, आपको क्या फाइंड करना है, f6। तो फाइंडिंग वैल्यू दी है आपको f6, इफ़ करके ना आगे ही दिए हुए थे x और fx की वैल्यू, मैंने यहाँ ना लिख कर डायरेक्ट टेबल में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखती फिर अगर अलग से टेबल कंस्ट्रक्ट करती तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वीडियो जितनी लेंदी होती है उतना अपलोड में भी टाइम लगता है,
लेंदी वीडियो समझ में भी कम आती है, तो जितना आप कम समय में ज़्यादा समझते हैं उतना अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने x और fx लिख दिया है। अब आपको सिंपल इसकी तरह टेबल बनानी है, जैसे मैंने आपको अभी ये सिखाई थी, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही टेबल बनानी है। क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला टर्म माइनस, तो डिवाइड डिफरेंसेस fx बनाएंगे तो नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला टर्म माइनस 120 माइनस 24 एंड 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 48। फिर सेम 504 में से 120 माइनस एंड 8 माइनस 5, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 128। फिर अगेन नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला टर्म माइनस, 720 में से माइनस कितना करेंगे 504, 9 माइनस 8, तो आंसर आएगा 216। अगेन 1716 माइनस 720 ओवर 12 माइनस 9। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, ग्रेजुएशन की मैथ आप कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही लेंगे, इतना तो माइंड डेवलप होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। और क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे क्या माइनस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे पावर इसकी 2 का fx। ठीक है, वो कैसे करेंगे, नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला टर्म माइनस 128 माइनस 48 ओवर 128 माइनस 48। एंड अब क्या करते हैं, जब पावर 2 होती है 3 टर्म्स लेते हैं, पावर 2 होती है 3 टर्म्स लेते हैं। सो हम क्या लिखेंगे 8 माइनस 3, 8 माइनस 3। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16। क्लियर। अगेन 216 माइनस 128 ओवर, इसमें से इसको माइनस किया है, अब ऐसे ही इसमें हम नीचे के 3 टर्म्स लेंगे, 9 माइनस 5 करेंगे, एक टर्म ऊपर वाला छोड़ते जाते हैं, लीव करते जाते हैं। अभी ये छोड़ा है, फिर हम 5 छोड़ेंगे जब नीचे के टर्म लेंगे। अब हमने 9 में से 5 माइनस करा है, सो इसको सॉल्व करने पे आएगा 22। अगेन 332 माइनस 216 ओवर, मैंने क्या बोला, अभी इसको लीव किया था, अब इसको लीव करेंगे, नीचे के 3 टर्म्स लेंगे, तो लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस करते हैं, तो 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 29। सो हमने पावर 2 तक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पावर हम इसकी 3 फाइंड करेंगे, तो 3 फाइंड करते हैं इसको, टेबल को डेल क्यूब एफ एक्स। ठीक है, डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे हम, डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 ओवर कितना लिखेंगे 9 माइनस 3। अब हमारा पावर 3 है तो कितने टर्म्स लेंगे, 1 2 3 4 टर्म्स लेंगे, लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस करते हैं, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, सो आंसर आएगा 1। सेम हम करेंगे अगेन 29 माइनस 22, 29 माइनस 22, 29 माइनस 22 एंड 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 4 टर्म्स लेना है ना, तो 4 टर्म्स लेते हैं, 12 माइनस 5, तो इसको भी सॉल्व करने पर आएगा 1। अब मैं अगर 4 वाली लेती हूँ पावर, तो 1 माइनस 1 0 ही हो जाएगा, जैसे कि इसमें हो गया था, तो इसको ले ही नहीं रहे हम, पावर कहाँ तक लेते हैं 3 तक। सो हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की। ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है ये इस क्वेश्चन में लिखना है और इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा क्या क्या होता है, सो मैं आपको बता दूं, जो x होता है वो होती है आपकी फाइंडिंग वैल्यू, x होती है आपकी फाइंडिंग वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे आपको यहाँ पे f6 निकालना है, तो इसका मतलब है आपका जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, क्लियर। अब इसमें बाकी डेल एफ एक्स नॉट, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट और डेल क्यूब एफ एक्स नॉट आपने ये फाइंड कर लिया है सब में। ठीक है, जैसे डेल एफ एक्स नॉट है तो ये फर्स्ट वाला टर्म होगा 48, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट होगा 16 एंड डेल क्यूब एफ एक्स नॉट होगा 1। जो फर्स्ट वाले टर्म होते हैं वो ही होते हैं। अब साथ में आप पूछेंगे एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ये सब क्या है, तो ये कुछ नहीं होते, ये होते हैं एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स फोर। ठीक है, अगर डाउट हो रहा हो तो आप लिख लीजिए, ये होते हैं आपके एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स फोर। तो फॉर्मूले में आपको पता चल गया है कि क्या क्या होते हैं। अब आप इसी फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर दीजिए, मैं 2 बार नहीं लिख रही हूँ, यहाँ लिखा है, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। एफ एक्स की जगह 6 इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट, और एफ एक्स नॉट होता है ये, जैसे ये एफ एक्स नॉट होता है, ये एफ एक्स वन होता है, ये एफ एक्स टू होता है, ये एफ एक्स थ्री होता है
एंड ये fx4 होता है। नीड नहीं होती, बस आपको fx0 की नीड है। कितना है आपका 24 प्लस x माइनस x0, x कितना है 6 माइनस का x0 कितना है 3 और है डेल fx0। डेल fx0 कितना है, डेल fx0 48, तो मल्टीप्लाई 48। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। x माइनस x0 अगेन यानी कि 6 माइनस 3, फिर x माइनस x1 यानी कि 6 माइनस x1 कितना है 5 एंड डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट कितना है, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट कितना है 16, यहाँ लिख दिया आपने 16 प्लस अगेन फिर कितना है x माइनस एक्स नॉट, तो ये सेम है 6 माइनस 3, x माइनस x1 6 माइनस 5 एंड x माइनस x2, तो x तो 6 है एंड x2 कितना है, x2 है 8, तो 8 लिख दिया। मल्टीप्लाई डेल क्यूब एफ एक्स नॉट, डेल क्यूब एफ एक्स नॉट कितना है 1। सो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करा है। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। 24 प्लस आपका ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 3, 48 मल्टीप्लाई 3 144 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 6 माइनस 3 3 एंड 6 माइनस 5 1, 16 3 ज़ा 48। अगेन यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 3 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 माइनस के 6। सो ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करा तो f6 की वैल्यू आएगी 210। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको अच्छे से फॉर्मूला आना चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो अच्छे से कर लेगा, और ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले टेबल बता दी थी। ठीक है, तो टेबल कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका इसी चैप्टर में एक और मेथड है लैग्रांज डिवाइडेड डिफरेंस। आज हमने न्यूटन पढ़ा, नेक्स्ट डे अब हम लैग्रांज मेथड पढ़ेंगे, लैग्रांज फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।